हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को जिला मुख्यालय धर्मशाला में पेंशनरों ने अपनी लंबित वित्तीय मांगों को लेकर विशाल रैली निकाली। उपायुक्त कार्यालय के समीप प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। रैली का नेतृत्व समिति के राज्य चेयरमैन सुरेश ठाकुर ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांगड़ा के संयोजक रविंद्र सिंह राणा ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्र हुए पेंशनरों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लंबित देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में करीब 2500 से 3000 पेंशनरों ने भाग लिया। पेंशनरों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके वर्षों से लंबित वित्तीय लाभों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और लीव एनकैशमेंट का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसके अलावा छठे वेतन आयोग के एरियर की शेष राशि भी अब तक जारी नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का भुगतान भी कई वर्षों से लंबित है, जबकि अनेक पेंशनर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। उन्होंने 13% महंगाई भत्ता और राहत राशि सहित कई महीनों के एरियर का भुगतान शीघ्र करने की मांग की। पेंशनरों ने हिमकेयर जैसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा से वंचित रखने पर भी नाराजगी जताई। साथ ही हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को हर माह की पहली तारीख को नियमित रूप से पेंशन देने की मांग की। इसके अलावा पुलिस पेंशनरों के बच्चों को सेना की तर्ज पर सुविधाएं और शिक्षण संस्थानों व सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की मांग उठाई। समिति के राज्य चेयरमैन सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों ने 30 से 40 वर्षों तक पूरी निष्ठा के साथ सेवाएं दी है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने ही अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आर्थिक संकट का हवाला देकर पेंशनरों के भुगतान टाल रही है, जबकि दूसरी ओर अनावश्यक खर्चों में कटौती नहीं की जा रही। इस अवसर पर विभिन्न पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भी सभा को संबोधित किया और सरकार से पेंशनरों की लंबित देनदारियों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र सिंह राणा ने किया। नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद। एक उदास आपा सुखेगा, एक उदास जनाचा सुखेगा, एक उदास जनाचा सुखेगा। दिए जोर गद्दी छोड़, 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 दिए जोर गद्दी छोड़। एक उदास आपा सुखेगा, उदास आपा। हिमाचल प्रदेश पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति का आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हर एक जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन और रैली निकाली जा रही है। इतनी बारिश के बावजूद भी आज हमारे पेंशन भाई बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की नाकामयाबी है कि इतने बुजुर्गों को, हमारे पेंशन भाइयों को आज सड़कों पर बारिश में उतारा है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे अधिकार हैं जिसको हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो हमें नहीं दे रही है। जैसे ही छठे वेतन आयोग का छठा वेतन आयोग जो था उसकी कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी हिमाचल प्रदेश में लागू की गई, लेकिन उसका एरियर जो था एक 16 से लेकर के वो दिया नहीं जा रहा है। और हमारे 16 से लेकर के लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी एंड कम्यूटेशन की अदायगी 13% डीए और 42 महीने का जो डीए का एरियर है वो, और डीए के एरियर में भी जो क्लास 4 है जिसकी 9000 मिनिमम बेसिक पेंशन है उसकी 40,000 रुपए से का एरियर और ज्यादा से ज्यादा जो 4 लाख रुपए का जो है वो एरियर बनता है। इसके अलावा हमारे मेडिकल बिल के बहुत सारे जो लंबित पेंडिंग जो बिल पड़े हुए हैं उसकी क्लियरेंस जो है प्रदेश की सरकार पिछले 5 साल से नहीं कर रही है। करोड़ों रुपए के मेडिकल के बिल जो है पेंडिंग पड़े हैं और हमारे कम से कम हजारों के संख्या में जो हमारे पेंशन जो है वो स्वर्गवास हो गए हैं। इसके अलावा हमारे HRTC के गए हमारे जो जितने भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको 2-2 महीने तक पेंशन नहीं मिल रही है। पहली तारीख को पेंशन नहीं दी जा रही है। उनको जो छठे वेतन आयोग का जो पैसा मिलना था उसकी 50,000 रुपए की जो किस्त बाकी डिपार्टमेंट में दी गई है
इनको वो भी नहीं दी गई है। और परमानेंट सोल्यूशन जो है HRTC के भाइयों को पेंशन का होना चाहिए। ये हम हिमाचल प्रदेश सरकार से पहले भी आग्रह करते रहे हैं, अभी भी आग्रह कर रहे हैं। हमारे शहरी नगर निकाय के जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको पेंशन जो है 1/16 से दी जा रही है, 1/6 से नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, उनको OPS प्रणाली जो है वो लागू नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के सरकार ने OPS बहाली की है, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी OPS बहाली जो है बिजली बोर्ड में और HRTC में नहीं की गई है। इसके अलावा हमारे पुलिस विभाग के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको सेना की तर्ज पर जो हमने मांगी है कि उनको कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए और रिक्रूट में उनका कोटा जो है वो फिक्स होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बहनें भाई हैं हमारे, उनको 2004 में जाकर के पेंशन बंद कर दी और आज जो है वो पेंशन नहीं ले रहे हैं। 1999 में एक नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश सरकार ने निकाली थी जिसमें हिमाचल प्रदेश में कॉर्पोरेट सेक्टर के सारे जितने भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी थे उनको पेंशन की अदायगी की गई। हमारी मांग है आपका कि ये आंदोलन यहीं तक रहेगा या कोई और भी रुख इख्तियार किया जाएगा? नहीं, हमारा आंदोलन जो है कंटिन्यूसली चलेगा। ये तो आज मौसम ने हमारा थोड़ा सा बिगाड़ दिया और हमारे हजारों की संख्या में जो है लोग मतलब रुक गए हैं। जैसे कि मुझे अभी फोन आया कि हम चंबा जाने के लिए हमारी 15 गाड़ियां जो हैं वो ऊपर जोत पर वहाँ पर खड़ी हो गई, रुक गई हैं, क्योंकि आगे जो है बर्फ जो है उसमें बर्फबारी जो है बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम आगाह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे पेंशन के डेपुटेशन जो है शीघ्र अतिशीघ्र बुलाया जाए और हमारी जितनी भी मांगे हैं उस मांगों के बारे में हमारे से बातचीत की जाए। अदरवाइज हमारा एजिटेशन जो है उग्र होगा और 30 तारीख को हमारा स्टेट वाइड रैली जो है हिमाचल प्रदेश हमारे जितने भी 18 संगठन है, 18 संगठनों में जो 14 सूत्रीय मांग पत्र हमने हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है, उसके अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, उन मांगों को नहीं मानते हैं, तो 30 तारीख को हमारी एक बहुत बड़ी रैली जो है शिमला में होगी। और अगर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में आर पार की लड़ाई जो है प्रदेश की सरकार के साथ लड़ी जाएगी। आपने कहां से कहां तक रैली निकाली है? आज हमने रैली जो निकाली है ये बाबा मेडिकल चौक से लेकर के और यहाँ पर कचहरी अड्डे तक ये निकाली है, क्योंकि बारिश ज्यादा थी इसलिए हमने ये शॉर्ट कर दी है। लेकिन ये रैली जो आगे जो निकलेगी आपको भी मालूम है, हम आज भी हमारे हजारों की संख्या में जो पेंशन है अभी दुकानों में पड़ गए हैं बीच में जाकर के, और भाई बहन जो है अभी भी रुके हुए, हमारे बहुत सारे पेंशन जो है रास्ते में रुके हुए हैं वो आने वाले हैं। लेकिन ये रैली जो है और धरना प्रदर्शन जो अभी भी चलेगा, चलता रहेगा। 2 बजे तक हमने टाइम फिक्स किया और उसके बाद माननीय जिलाधीश महोदय को मांग पत्र जो है मेमोरेंडम जो है वो उनके ऑफिस में जाकर के सौंपा जाएगा। और मुख्यमंत्री महोदय से फिर हमारी अपील है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो आपकी मित्र मंडली है उस मित्र मंडली को खुश करना बंद कर दो। जो अपने बोर्ड में चेयरमैन और विभागों में चेयरमैन वाइस चेयरमैन की अपॉइंटमेंट्स की है, फजूल खर्ची आप लोग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जितने भी वित्तीय संकट आया तो आपकी वजह से आया है। माननीय को 30% की बढ़ोतरी की है अभी इन्होंने जो बिग एक्ट जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने पास किया है। हम चाहते हैं कि उस पर अंकुश लगाया जाए। और अभी हाल में 10 गाड़ियां APMC की खरीदी गई, लाखों रुपए की गाड़ियां खरीदी गई। उसके बाद जो है और भी 4-5 गाड़ियां खरीदी गई। बहुत सारी अपॉइंटमेंट पटवारी से लेकर के तहसीलदार तक की अपॉइंटमेंट जो है वो उन्होंने की है, री एम्प्लॉयड की है। तो हमारे अनएम्प्लॉयड जो है वो कहाँ जाएंगे, हमारे पेंशन कहाँ जाएंगे, हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी और जो कर्मचारी हैं। इसलिए हमारी मांग है कि आप हमारे शिष्टमंडल को बताइए और बातचीत करिए, नहीं तो ये प्रदर्शन जो आगे जो उग्र होता जाएगा। और मैं सभी जितनी भी हमारी बहनें भाई यहाँ पर आए हैं मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे के लिए लड़ाई के लिए ये सभी तैयार है।